हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि परसेंटेज में कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको सॉल्व करने भी आने चाहिए। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो अच्छा, पहले बात तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे मान लो कि कोई सर्वे हुआ, उस सर्वे में कुछ डाटा आया और वो डाटा कैसा है, बिल्कुल ऐसा। अब वो लैंग्वेज बदलती रहेगी लेकिन डाटा यही चीज चलती रहेगी और इनको सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मान लो एक सर्वे हुआ, उसमें 80 छात्र थे, 80 स्टूडेंट थे जो कक्षा में एक कक्षा में पढ़ते हैं। उसमें से 45 हिंदी पढ़ते हैं और 35 अंग्रेजी पढ़ते हैं। मतलब दोनों में जो पढ़ते हैं वो 15 बच्चे होंगे। और तो आपको बताना उसके बाद यहां पर कुछ भी पूछ सकता है, केवल हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे या और कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इस डाटा को समझना क्या है। तो पहली बात तो आपके पास है हिंदी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 45। मैंने एक सर्कल बनाऊंगा और लिख दूंगा हिंदी। क्या लिखूंगा, हिंदी। इस सर्कल के अंदर जो भी बच्चे होंगे वो क्या पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे। और इस सर्कल में कितने होने चाहिए, टोटल 45 बच्चे होने चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सर्कल अगर मैं बनाऊंगा तो वो अंग्रेजी के लिए बनाऊंगा। चलो मैंने ये लिख दिया भाई, अंग्रेजी के लिए। और कितने बच्चे होने चाहिए टोटल इस सर्कल के अंदर, 35 बच्चे होने चाहिए। तो ये हो गया मेरे पास इंग्लिश का। ठीक, चलो। अब ये जो दोनों बच्चे जो पढ़ते, मतलब ये दोनों विषयों को पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 15। तो ये कहां आएंगे सब। तो ये सर्कल का एक ऐसा कॉमन हिस्सा है जो दोनों सर्कल में आता है। कौन सा, ये वाला हिस्सा। तो ये लगा देंगे, तो दोनों पढ़ने वाले कौन होंगे, ये। ठीक है, तो 15 बच्चे। अब मुझे बताओ, यहां पर लिखा है 45 हिंदी पढ़ते हैं भाई। हिंदी पढ़ेंगे कौन से, जो इस सर्कल के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब सर 45 आने में तो ये 15 भी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं यहां पर दूसरे कलर से आपको समझाने की कोशिश करूं कि 45 पूरे सर्कल में, यहां तक पूरा जो सर्कल है इसके अंदर आने चाहिए, हाँ के ना। सर 45 आएंगे, तो 45 आएंगे तो 15 तो इस हिस्से में चले गए। 15 चले गए तो बाकी बचे हुए कहां होंगे सर, ये होंगे हमारे पास यहां पर 30। और ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते होंगे, क्योंकि 15 बच्चे तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। तो मैं अगर इस बाकी बचे हुए हिस्से को, अगर मैं ये बोलना चाहूं कि ये केवल और केवल क्या है, ओनली हिंदी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो क्या गलत होगा। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं कि ये वाला जो सर्कल था, ये वाला सर्कल, चल मैं लेता हूं ये वाला सर्कल। इस सर्कल की अगर बात करें तो ये सर्कल क्या है भाई, इस सर्कल के अंदर इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे आएंगे। और टोटल कितने होने चाहिए सर्कल के अंदर, सर 35 होने चाहिए। अगर 35 होने चाहिए तो यहां 15 तो इसमें आ चुके हैं, 15 आ चुके हैं, तो बाकी बचे होंगे सर 20। और ये 20 यहां आएंगे। और ये कौन सा हिस्सा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब आपके पास डाटा। अच्छा, मैं एक चीज और बोलूंगा कि ये जो नंबर निकले मेरे पास 30, ये कौन है, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले। 30 कौन है, केवल हिंदी पढ़ने वाले, केवल हिंदी पढ़ने वाले। कितने बच्चे हैं सर, 30। ठीक है, और ये कौन से, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले। सर ओनली इंग्लिश कौन कौन पढ़ेगा, तो कितने बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश के लिए बात करें तो वो होंगे सर 20। और दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले कौन है सर, ये अगर हम दोनों की बात करें तो वो कौन, कितने होंगे, 15। तो मैं कह सकता हूं केवल हिंदी पढ़ने वाले 30, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 20 और दोनों पढ़ने वाले 15। अगर इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 30 और 20 50, और ये मेरे पास 65। ठीक है, 65 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, 30 बच्चे हिंदी, 20 बच्चे इंग्लिश और 15 बच्चे दोनों। अब ये बात आएगी कि सर 65 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे बोलो कि कौन सा ऐसे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी नहीं पढ़ते, तो अगर हम देखते हैं कि टोटल कितने थे, 80 बच्चे थे। अगर 80 बच्चे पूरे थे और उसमें से 65 बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 80 में से अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये 80 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 15। 15 ऐसे बच्चे बचे होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ना हिंदी पढ़ते, ना इंग्लिश पढ़ते, ना दोनों पढ़ते। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सामने डाटा आएगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं कि सवाल में पूछा क्या है। ये डाटा से तो हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब पूछते हैं कि केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताओ। केवल हिंदी पढ़ने वाले पूरे 45 थे और 45 में से वो 30 कौन होंगे, केवल हिंदी। तो ये रहे मेरे पास 45 में से 30 कहा गया, ये रहा सवाल का आंसर। ठीक है।
इसी तरह से अगला सवाल, अब यहां लिखते हैं भाई 500 लोग हैं एक नगर में और 320 मोबाइल फोन का यूज करते हैं, 320 मोबाइल फोन का यूज करते हैं। मैं कहता ये ना भाई हमारे पास 320 लोग और ये क्या करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो और क्या है, 180 लोग लैपटॉप यूज करते हैं। ये ना मेरे पास एक सर्कल और यहां पर क्या है, लैपटॉप। कितने लोग हैं भाई, 180। और दोनों तरह के यूज करने वाले उपकरण कौन से हैं भाई, वो 100 ऐसे लोग हैं जो दोनों तरह के उपकरणों को यूज करते हैं, जो मोबाइल भी यूज करते हैं और लैपटॉप भी। अगर मैं देखता हूं कि ये दोनों 100 करते हैं, ये पूरे सर्कल के अंदर कितने होने चाहिए, 320 होने चाहिए सर। 100 तो यहां आ चुके हैं, तो बाकी बचे कितने, 220। और ये 220 कौन से हो जाएंगे, केवल और केवल मोबाइल यूज करने वाले। ये केवल का कॉन्सेप्ट आ गया, केवल मोबाइल यूज करने वाले कितने होंगे सर, 220। केवल लैपटॉप यूज करने वाले कितने हो जाएंगे सर, 100 ये रहे और पूरे सर्कल के अंदर 180 होने चाहिए। तो इसका मतलब 80 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप यूज करते हैं, केवल लैपटॉप यूज करते हैं। सवाल में पूछा क्या है, केवल मोबाइल फोन उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना केवल मोबाइल फोन। तो केवल मोबाइल फोन कितने भाई, ये 220। कितने, 220। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल पे बात करते हैं। तो टोटल कितने लोग हैं भाई, 500। 500 लोग हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करता हूं। 50 पर कोई चीज 22 है तो हमने परसेंटेज में सीखा था 100 पर जो होगा वो परसेंटेज होगा। इसे 100 बनाने के लिए दोगुना कर दूंगा और इसे भी दोगुना कर दूंगा, तो एक्चुअली में 44% आंसर आ जाएगा। 44% ये रहा आपका आंसर, सी ऑप्शन। बात समझ में आई, ठीक है। चल अगला सवाल हमारे सामने है कि 120 छात्रों में से 120 छात्रों का एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें 70 छात्रों को चाय पसंद थी, 70 बच्चों को चाय पसंद थी। तो मैंने लिख दिया भाई ये है हमारे पास सर्कल जो टी का है, चाय का है। और कितने लोग बच्चों को पसंद थी, 70 बच्चों को पसंद, ठीक है। 50 बच्चों को कॉफी पसंद थी भाई, ये मैंने लिया एक सर्कल और यहां पर कॉफी पसंद थी। कितने लोगों को, 50 बच्चों। 20 छात्रों को दोनों पसंद थे। अगर 20 छात्रों को दोनों पसंद होंगे तो ये ना मैंने कॉमन वाले लिख दिया 20, ठीक है। आगे पूछा है कि दोनों, अच्छा यहां है कितने प्रतिशत छात्रों को ना चाय और ना कॉफी पसंद थी। पहले तो हम निकालते कम से कम एक एक, जो ऐसे तो निकाले कि जो चाय पसंद है, कॉफी पसंद है और दोनों पसंद है। तो केवल अगर हम चाय की बात करें तो कितना होगा सर, 70 टोटल थे तो 20 ये रहा 50, केवल चाय, ओनली चाय। और अगर ये 20 ये है, 50 ये था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा जो केवल कॉफी पीते थे। और इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये वो संख्या आ जाएगी जो कम से कम एक चीज को पसंद करते हो। कम से कम कितना हो जाएगा सर, 20 और 50, 70 और 70 और 3, 100। तो 100 ऐसे लोग होंगे जो या तो चाय पसंद करते होंगे या कॉफी पसंद करते होंगे या फिर दोनों चीजों को पसंद करते होंगे। तो टोटल कितने थे सर, 120 थे। अगर 120 टोटल स्टूडेंट थे और 100 ऐसे छात्र हैं जो कम से कम एक चीज को पसंद करते हैं, तो बाकी बच्चे कितने होंगे सर, बाकी 20 ऐसे बच्चे होंगे जो ना तो कॉफी पसंद करते होंगे ना चाय पसंद करते होंगे। अभी आपसे संख्या नहीं पूछी है, परसेंटेज पूछा है। और परसेंटेज किसका, इसका। तो 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, और टोटल कितने थे, 120 थे। इसको निकालूंगा तो 20 के 120 होते हैं, 1/6 को हम बोलते हैं 16 सही 2/3%, या हम कह सकते हैं 16.66%। और ये बढ़ता रहता है तो इसलिए हम 16.67% भी इसे बोल देते हैं। अब ऑप्शन में जिस तरह का चीज है आप वैसा ऑप्शन करेंगे, तो यहां पर मेरे पास सी ऑप्शन ऐसा है जो ऐसा मैच करता है। क्या ये बात समझ पाई, ठीक है। आप चाहे तो देखो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई ये क्या था, पहले आपने देखना बीच में कौन सा दे रखा है, ये जो कॉमन वाला क्या है, पसंद करने वाले हैं 50। तो इस चीज को ऐसे मान सकते हैं कि दोनों को जोड़ के इसे घटाना है। मतलब कि मैं कहूंगा कि जैसे चाय पीने वाले कितने थे, 70 बच्चे थे, और कॉफी पसंद करने वाले कितने थे, सॉरी 50 बच्चे थे, और ये दोनों तो कितने थे, 20 छात्र थे। तो ये 20 छात्रों को अगर माइनस कर देंगे ना, तब भी हमारे पास ऐसा निकल जाएगा जो कम से कम एक चीज को पसंद करते हैं। 70, 50, 120, 120 में से 20 गए तो 100 हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे घटाना चाहो, जोड़ के घटाना चाहो तब भी, या आप चाहो तो इनमें से ये 20 है ना, इनमें से किसी में से घटा दो, चाहे इसमें से घटा दो भाई। 70 में से अगर 20 जाएगा, 50 बचेगा, 50 जोड़ देंगे तो 100। तो 100 ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में से कोई ना कोई चीज पसंद करते होंगे। इसका मतलब तो आप टोटल 120 में से आप ये चीज निकल सकते हैं, ठीक है।
यहां देखो भाई, यहां 200 छात्रों में से 120 क्रिकेट खेलते हैं। 200 टोटल स्टूडेंट है, अगर मान लो मैंने कहा 120, तो ये 120 का गोला बना दिया, और ये किसका है? क्रिकेट का है। ठीक है, क्रिकेट का। अच्छा, और 90 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। चलो ये मैंने कह दिया फुटबॉल का है, ये फुटबॉल का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। कितने बच्चे? 90 बच्चे। 50 दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहां पर ये 50। सवाल में क्या पूछा है? कम से कम एक खेल खेले जाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब है जो कम से कम एक हो और एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 तो ये रहा, 120 ये था, तो 50 हटा देंगे तो क्या बचेगा सर? 70। ठीक है, और यहां पर 90 अगर टोटल इस सर्कल में था तो 50 हट जाएगा तो 40। ये ऐसे छात्र हैं जो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। 70 और 50 120, और 120 और 40 कितना हो जाएगा? 160। 160 ऐसे लोग होंगे, जो बच्चे होंगे जो कम से कम एक खेल खेलते हैं। लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज, किससे पूछा है? परसेंटेज का। तो 200 में से 160 लोग ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक खेल पसंद है। नीचे 100 बनाने की कोशिश करूंगा, और ऊपर भी 100। जब नीचे आधा किया है और ऊपर भी आधा कर देंगे 80, तो 80% 100 पर जितना होता है वही परसेंट होता है। 80% ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 150 अभ्यर्थियों में से 95 गणित में उत्तीर्ण हुए। मतलब अगर हम 150 स्टूडेंट लेते हैं, उनका अगर हमने देखा कि भाई जो पास होने वाले बच्चे थे कितने थे मैथ में? वो 95 बच्चे थे। मैंने कहा ये मैथ का सर्कल हो गया। चलो मैथ का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे हैं? 95 बच्चे हैं। और यहां पर दूसरा देखता हूं तो ये कितने थे भाई? ये रीजनिंग में है। ठीक है, ये रीजनिंग ले लेते हैं। और कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे ए पास हुए। लेकिन यहां पर लिखा है तथा 40 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, 40 दोनों विषय में पास हुए, ये 40 बच्चे पास हो गए। तो विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी है, जो फेल हुए ना उनकी संख्या निकालनी है। तो पहले तो पास क्या निकाले? कम से कम कितने बच्चे पास हुए? तो 95, ये रहा भाई, 95 में से 40 जा चुका है, तो बचा कितना सर? 55 बच्चे सिर्फ मैथ में पास हुएंगे, ओनली मैथ। और अगर रीजनिंग में टोटल 80 बच्चे थे और दोनों में 40 बच्चे पास हुए, तो ओनली रीजनिंग की अगर बात करूं तो कितने बच्चे पास होंगे सर? 40 बच्चे। तो मेरे पास ये आ गया, ये डाटा हो गया 40 और 40, 80 और 80, ये हो गया 135। कितना हो गया? 135। 135 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों संख्या बतानी है। अब एक बात बताओ, ये थे हमारे पास जो कम से कम एक सब्जेक्ट में होते हैं, पास होते हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? तो टोटल संख्या थी हमारे पास 150 बच्चे थे। अगर 135 ऐसे बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? सब 15 ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास आंसर 15। यहां पर भाई 250 परिवारों की एक कॉलोनी में, 250 परिवार का एक कॉलोनी थी, उसमें 150 परिवार समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। ये लोग, ये कितना था? 150 लोग पढ़ रहे हैं भाई। और कौन सा समाचार है? ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। 120 परिवार समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। ये रहा मेरे पास बी का। और ये कितने लोग थे भाई? 120। ठीक, तथा दोनों 70 परिवार, मतलब 70 परिवार दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 70 परिवार ये जो दोनों पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत परिवार कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? 150 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा सर? 80 बचेगा। सर 120 में से 70 जाएगा तो कितना होगा सर? सर 50। तो ये दो लोग थे जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, तो कितना होगा? 70 और 80 150, और 150 और 50 200। 200 ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक अखबार तो पढ़ते होंगे। अगर एक कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, जबकि लोग कितने थे? टोटल 250 थे। 250 लोगों में से 200 लोग ऐसे थे जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब 50 ऐसे लोग होंगे जो कोई भी किसी भी तरह का अखबार नहीं पढ़ते होंगे। ये पूछा प्रतिशत में, कितना प्रतिशत में? तो 50 लोग थे, और कितने टोटल कितने थे? 250 थे। अगर मैं 2 यहां से, तो 50 पंजे 250 होते हैं। ठीक है, और इसका 1/5 को बोलते हैं 20%।
ये हमने चीज समझ रखी है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 20% इस सवाल का आंसर। ठीक है, ये लो, ये थोड़ा सा चेंज होगा सवाल में। क्या होगा देखते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी या फिजिक्स में पास हुए। ठीक है, मैंने कहा ये रहा हमारे पास फिजिक्स का, और कितने बच्चे हैं 80%। ठीक है, और 70% रसायन में, केमिस्ट्री में 70% क्या है केमिस्ट्री में, ये मेरे पास केमिस्ट्री। ठीक, पास हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में असफल हुए, मतलब फेल हुए। आपको चेंज करना है ये दोनों वाले को देखकर। ये अभी तक जितने सवाल किए थे वो दोनों वाले इन्हीं जैसे थे। जैसे अगर ये पास हुए, ये इसमें पास हुआ, तो ये दोनों भी पास थे। ठीक है, अगर वो पसंद करने वाला था और ये दोनों वाले भी पसंद करने वाले थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सवाल में चेंज आ गया कि यहां पर ये पास होने वाले बच्चों का परसेंट दे रखा है। क्या दे रखा है 80% पास होने वाला। तो यहां पर भी क्या दे रखा है पास होने वालों का, लेकिन यहां दे रखा है दोनों सब्जेक्ट में क्या है 15% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे। तो आपको इसे देख के चेंज करना है। तो अगर ये फेल में है तो यहां लिख लो 15% फेल वाला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपको फेल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे सर? अगर 80% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे सर? 100% हो सकते हैं। 20 कितने बचा 80% अगर पास होगा तो फेल कितने होंगे सर? 20%। ठीक है, और अगर 70% केमिस्ट्री में पास हुए तो फेल कितने होंगे सर? 100 में से 70 गया तो कितना बचेगा सर? 30% फेल हुए हैं। क्योंकि ये फेल है, अगर ये फेल है तो हमें ये भी फेल करने होंगे। इतना काम करना है। ठीक है, तो आपको किसको देख के बदलना है? ये दोनों वाले, दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए, अगर ये फेल हुए हैं तो ये भी फेल होने चाहिए, अगर ये पास है तो ये भी पास होने चाहिए। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई 15% अगर फेल हुए हैं दोनों में, तो यहां पर ये सर्कल में 20 होना चाहिए। तो ये बच्चा कितना? केवल फिजिक्स में फेल होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 5%। और केवल केमिस्ट्री में कितने हो जाएंगे सर? ये 30 है तो 15 हो चुके हैं, तो 15% केवल केमिस्ट्री में, ये हो जाएंगे ओनली केमिस्ट्री। आपसे पूछा क्या है? यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, 325 पास हुए। पहले देखते हैं परसेंट कितने बच्चे पास हुए। ठीक है, यहां देखते हैं 5%, 15%, और ये कितना 15 15 30 और ये 35। इसका मतलब ये 35% फेल हुए हैं। कितने हुए? फेल। तो 35% फेल हुए हैं, तो 100% में से 35 फेल हुए, तो पास कितने हो जाएंगे भाई? अगर हम बात करें पास तो कितना हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 65%। ठीक है, 65%। और ये 65% की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 65% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 325। ये 325 दे रखी है। ये 65, ये हमारे पास 65% था और ये 325 है। तो 65 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना काट से भाई? 5 से काटू तो ये हो जाएगा और 13। 5 से काटू 5 से 30 और 25, 13 पंजे 65। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये आएगा कि नंबर कितने होंगे? टोटल छात्र 500 होंगे। क्या होंगे? 500। तो पूरे छात्र 500 थे। अगर 500 हमारे पास पूरे छात्र थे तो क्या लिखा है? उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या तो 500 है, तो 500 हमारे पास आंसर ये रहा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सवाल में क्या था कि एक तो ये आपको देखना है कि दोनों के लिए क्या बोला है। अगर फेल है तो ये भी हमें फेल करने पड़ेंगे, और यहां पर अगर ये फेल की परसेंटेज निकल गई 35, तो हमारे पास नंबर किसमें दे रखा था? पास वाले। तो पास अपने आप हो जाएगा। 35% फेल होंगे तो इसका मतलब 65% पास होंगे। ये पास की परसेंटेज और पास की वैल्यू। तो अब देखा तो पता चल गया कितना कि 500 लोग आए होंगे, क्योंकि इन्होंने पेपर दिया तो कम से कम इतने तो बच्चे तो आए होंगे ना। तो ये अगर रिजल्ट इनका पास हुआ है तो ये बच्चे तो आए होंगे, और ये आए होंगे तो यही उपस्थित रहे होंगे, तो 500 बच्चे। चलो, 100 छात्रों के एक विद्यालय में 60 अंग्रेजी जानते हैं। चलो भाई, 60 अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश। ठीक है, और 50 हिंदी जानते हैं। 50 हिंदी जानते हैं। 25 दोनों विषय को जानते हैं। 25 दोनों विषय को जानते हैं। ठीक है, केवल एक भाषा जानने वाले छात्रों की संख्या।
ठीक है, केवल एक भाषा जाने। ये 25 है तो ये कितना होगा सर 35 होगा, और ये सर 50 है तो 25 हो चुका, तो ये 25 होगा, तो 25 25 50 और 50 और 35 कितना होगा सर 85। 85% में पूछा है तो कितना टोटल था 100, तो 100 पर 85, तो 100 पर जितना होता है वही परसेंट होता है, आंसर हो जाएगा 50 और 85। अच्छा, ये 85 तो ये जानते थे कम से कम एक सब्जेक्ट, केवल एक भाषा जानने वाले छात्रों का प्रतिशत। अच्छा, ये रहा केवल एक तो केवल एक, तो ये 35 और ये 25, तो 35 और 25 कितने हो जाएंगे भाई, 35 और 25 हो जाएंगे 5 और 10 और ये 60, तो 60 लोग होंगे जो सिर्फ एक भाषा जानते होंगे, क्योंकि ये तो दोनों जानते हैं, तो ये केवल इंग्लिश और केवल हिंदी की बात कर रहे हैं, तो 60 और 60 को टोटल बच्चे कितने थे सर 100 थे, 100 पर जितना होगा उतना ही परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या होगा 60% इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ये हमारे इस पूरे वीडियो का लास्ट सवाल है, इसे भी देख लेते हैं एक बार कि 400 खिलाड़ियों में से 250 कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। 400 खिलाड़ियों में से 250 कबड्डी खेलना पसंद करते हैं, तो मैं लिख दिया 250, और ये कबड्डी है, ठीक है। चलो, 180 खो खो पसंद करते हैं, ये रहा 180 का, ठीक। चलो, तथा 90 दोनों खेल पसंद करते हैं, 90 ये रहा दोनों खेल, ठीक। कोई भी खेल ना खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रतिशत ज्ञात करो, कोई भी नहीं, तो पहले तो हमें खेलने वाले कम से कम एक खेल खेलने वाले को तो पता चले। सर 250 पूरा था तो 90 यहां निकल चुका है, तो कितना बचा सर ये 160, ठीक है, 160 केवल और केवल कबड्डी खेलते हुए, ये लिख दिया। और अगर 180 निकल चुका तो ये 90, तो केवल खो खो खेलने वाले कितने जाएंगे सर 90, तो एक खेल खेलने वाले कम से कम ये है, तो 160 और 90, ये तो पूरा 250 था, 250 में 90 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 250 में 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 340। 340 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। बाकी आपसे पूछा है कि कोई भी खेल ना पसंद करने वाला, तो 400 टोटल स्टूडेंट थे, 400 टोटल पूरे खिलाड़ी थे, और 340 एक कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, तो 400 में से 340 जाएंगे तो 60 ऐसे बच्चे आएंगे जो कोई भी खेल पसंद नहीं करते। अगर 60 ऐसे बच्चे हैं और टोटल 400 थे तो उसका परसेंट निकालना है, तो भाई मैं कहता हूं नीचे 100 बनाने की कोशिश करो, तो 100 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करूंगा तो 15, तो इसका मतलब 100 पर जितना होता है उतना ही परसेंटेज, और सी इस सवाल का आंसर। तो 15% ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कोई भी खेल पसंद नहीं करते। जब कोई भी खेल पसंद नहीं करते तो फिर खिलाड़ी किस बात के, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहते, और उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर कोई भी चीज लगती है आपको कि जहां समझने में आपको दिक्कत हो रही है, कमेंट कीजिएगा, उसकी वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।